ये 2023 का साल का अंतिम दिन है, तो अंतिम दिन इन लोगों ने चर्चा रखा कि इस चर्चा को करते हुए 2024 में प्रवेश कर जाएं और फिर हम लोग 2024 में चर्चा करते रहें। इसी उद्देश्य से इन लोगों ने रखा है। गुरु की दया है, साहब दीदी का आशीर्वाद है। आज तक शिव की चर्चा, साधना, उपासना, जप तप हमारे हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों ने किया, मुसलमानों ने नहीं किया। और मैं एक मुसलमान के घर पैदा हुआ, आज 25 साल से लगातार गुरु कार्य कर रहा हूं। वैसे तो मैं सबके सानिध्य में चला, खूब चला। इससे पहले जब मैं चर्चा में नहीं आता था, मुझे इस चर्चा से बहुत नफरत थी। खास तौर से मैं हिंदू के घर में नहीं जाता था, न किसी के हाथ का पानी पीता था, न खाना खाता था, न किसी के बिस्तर पर बैठता था। अपनी चादर बिछाता था तो बैठता था और लौट कर धो के साफ कर देता था। मैं आपके चढ़ाए हुए प्रसाद को नहीं खाता था, बाहर में फेंक दिया करता था। लेकिन घर बनारस है, 6 साल तक तो मैं चर्चा में चला, लेकिन मैंने गुरु नहीं बनाया। लगता था कि मुझे कहीं फंसा देगा लोग, मेरा धर्म बिगड़ जाएगा, इसलिए मैं गुरु नहीं बनाया, लेकिन चर्चा में चलता था। जब मैं महेश्वरी अकादमी कटिहार गया, जहां 1.25 लाख की भीड़ थी, देवाशीष बाबू थे अध्यक्ष उस समय, रामेश्वर मंडल जी थे। इसके बाद बहुत से गुरु भाई बहन थे। जहां जिला परिषद राजवंशी सिंह थे, हेमराज सिंह मिनिस्टर, पीएचडी के पूरे बिहार के, तारकेश्वर प्रसाद जो उप मुख्यमंत्री हुए उस समय वो एमएलए थे, जज साहब भी आए थे, सभी लोग बैठे हुए थे। जब मैं चर्चा कर रहा था तो लोगों ने सुना और कहा, खान साहब आप प्रेरणा के पुंज हैं, हम लोगों के नाम की घोषणा कीजिए। मैंने कहा, मैं तो खुद नहीं माना हूं, आपके नाम का घोषणा कहां से करूंगा। तब देवाशीष बाबू ने कहा प्रोफेसर रामेश्वर मंडल जी से कि अगर मंत्री, एमएलए, अगर जज शिव चर्चा में जुड़ेंगे तो लोग जुड़ेंगे, कि बुद्धिजीवी लोग हैं, अगर सही है तब तो जुड़ रहे हैं। तब लोगों ने लिख करके दिया। फिर मैं मंच पर गया और पढ़कर उनके नामों की घोषणा किया। मैं खाना खा के सोया हुआ था, 2 दिवसीय कार्यक्रम खूब होता था। जब रात में सोया तो मेरे मन में विचार आया कि मैंने शिव गुरु की चर्चा जो किया, बात किया, सुनकर एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, जज अपने नामों की घोषणा करा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं मानता हूं। तो मैंने अपने नाम की घोषणा 6 साल के बाद किया था। मैं अपने धर्म के अनुसार इस्लाम धर्म को मानने वाला, 9 साल की उम्र से मैं रोजा रखना शुरू किया, 1-1 महीने का, पढ़ने लिखने का समय, लेकिन रोजा रखा। 13 साल की उम्र से नमाज पढ़ते थे, 5 नहीं 10 वक्त की। रात में 1 बजे जगते थे तो रात भर नमाज पढ़ते थे। 17 साल में जमात में चला, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका, सऊदी अरब के लोगों के साथ खूब चला, लेकिन मैंने शिव को गुरु नहीं बनाया। लेकिन मेरे मन में था कि आखिर ये सत्संग प्रवचन होता क्या है। इतने पंथ हैं, इतने धर्म हैं, इतने मजहब हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सब लोग पूजा कर रहा है, अगरबत्ती, प्रसाद, मंदिर, मस्जिद, नमाज, रोजा, सत्संग प्रवचन हो रहा है, लेकिन आपस का झगड़ा नहीं मिटा, आपस का नफरत नहीं गया। हर घर में झगड़ा है, पति पत्नी का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, पड़ोस वाले से झगड़ा, धर्म जाति का झगड़ा, ऊंच नीच का झगड़ा, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, मंदिर मस्जिद का झगड़ा। ये बड़ी जात और छोटी जात का झगड़ा नहीं मिटा। आखिर क्यों?
मैं 6 साल घर बनारस है, मैंने संस्कृत और हिंदी से एमए किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय अच्छी यूनिवर्सिटी है, मैंने 1980 में किया, आज से 43 साल पहले। मैंने सभी धर्मों पर रिसर्च किया। मैंने वेद पढ़ा, पुराण पढ़ा, रामायण पढ़ा, गीता पढ़ा, बाइबल पढ़ा, साहिब ग्रंथ पढ़ा। जब सभी धर्म ग्रंथों को मैंने निचोड़ा तो पता चला मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मैंने इस चीज को देखा, लेकिन यह शिव चर्चा इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि साहब हरिंद्रानंद जी ने बड़ी सुंदर बात कहा कि शिव जगत के गुरु हैं। हताशा निराशा में उन्होंने शिव को गुरु बनाया। इससे पहले उन्होंने 10-12 गुरुओं को किए थे, लेकिन परिणाम नहीं मिला। और जब परिणाम नहीं मिला तो उन्होंने हताशा और निराशा में शिव को गुरु बनाया और गुरु बनाकर चलने लगे, जनमानस को बताने लगे। अच्छा लगा, कम से कम प्रेम तो हो रहा है, एक जगह बैठ तो रहे हैं, एक जगह बैठ रहे हैं, बात तो हो रहा है, गुरु भाई बहन का रिश्ता तो बन रहा है। हम आपके घर में 2-4 भाई बहन होंगे, लेकिन आज लाखों करोड़ों गुरु भाई बहन हैं। जहां जाइए वही प्रेम है, वही प्रेम है। तो बड़ी सुंदर चीज है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। आज तक लोगों ने अणु बम बनाया, परमाणु बम बनाया, विस्फोटक जहां फेंकेंगे जला के राख कर देगा। लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी ने शिव गुरु पर चर्चा का ऐसा परमाणु बम बनाया कि जहां फेंकेंगे वहीं प्रेम हो जाएगा, वहीं प्रेम हो जाएगा। तो शिव को मैंने गुरु क्यों बनाया? एक ही एनर्जी, एक ही पावर, एक ही शक्ति की पूजा सब करता है। इस पूरे संसार को बनाने वाला कोई है, पूरी दुनिया को कोई बनाने वाला है, जिसे देखते नहीं है, महसूस करते हैं। कोई एनर्जी, पावर, शक्ति काम कर रही है। उसी शक्ति को हमारे हिंदू भाई अपनी हिंदी भाषा में ईश्वर, परमात्मा, शिव, भगवान कहते हैं। उसी को मुसलमान भाई अपनी अरबी उर्दू भाषा में खुदा, अल्लाह ताला, परवरदिगार कहते हैं। उसी को ईसाई लोग इंग्लिश में गॉड कहते हैं, सिख लोग वाहेगुरु कहते हैं। आप पिता को पिताजी कहें, चाहे बाबूजी कहें, फादर डैडी कहें, अब्बा जान कहें, व्यक्ति एक। कोई भी बच्चा पैदा होता है, मानव में कोई भी बच्चा पैदा होता है घर या हॉस्पिटल में, बच्चे को देखकर क्या कहते हैं? लड़का पैदा हुआ कि लड़की? यही ना कहते हैं? कहते हैं कि हिंदू पैदा हुआ कि मुसलमान? कहते हैं कि बड़ी जात का है कि छोटी जात का? तो फिर ये जहर बोने के लिए ये हिंदू कहां से आ गया, ये मुसलमान कहां से आ गया, ये सिख ईसाई कहां से आ गया, ये बड़ी जात और छोटी जात कहां से आ गया? झगड़ा तो यही है। ऊपर वाले ने इंसान बना के भेजा, हम आपने यहाँ हिंदू बनाया, मुसलमान बनाया, सिख ईसाई बनाया, बड़ा और छोटा बनाया। हम आपने बनाया, उसने नहीं बनाया। आप लोग क्या कहते हैं? महादेव, देवों के देव जो सबसे बड़े हैं। मुसलमान भाई अजान पुकारते हैं, आप लोग सुने होंगे, क्या कहते हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये अकबर हिंदी नहीं है, जो अकबर बादशाह का नाम लेते हैं, ये अरबी शब्द है। और अकबर का हिंदी होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। तो मुसलमान भाई भी कह रहे हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़े हैं, अल्लाह सबसे बड़े हैं। आप भी कह रहे हैं महादेव, देवों के देव जो सबसे बड़े हैं। आप जो ओम लिखते हैं, ओम में पूरी सृष्टि है, संसार है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत बाएं से दाहिने की तरफ लिखते हैं, अरबी, उर्दू, फारसी उसके उल्टा दाहिने से बाएं की तरफ लिखते हैं। उसी ओम को जब आप इधर से लिखते हैं तो अल्लाह हो जाता है। अल्लाह ही ओम है, ओम ही अल्लाह है। तो मैं क्यों नहीं शिव को मानूं? क्योंकि खुदा ही शिव है, शिव ही खुदा। अब हमारे मुसलमान भाई कहते हैं कि खुदा जर्रे जर्रे में रहता है। ये जर्रे जर्रे उर्दू शब्द है,
हिंदी हुआ कण कण। तो विचार कीजिए कि सब जगह अगर मुसलमानों का ही खुदा है कब्जा कर लिया, तो हिंदू का भगवान कहाँ रहता है, ईसाई का गॉड कहाँ रहता है, सिख का वाहेगुरु कहाँ रहता है। मैंने मुसलमान की बात को माना कि खुदा जर्रे जर्रे में है, कण कण में है। तो इसी जमीन पर मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर बना। अगर खुदा सब जगह है तो खुदा मस्जिद में है, वही खुदा मंदिर में है, वही गुरुद्वारा, गिरजाघर में है। और मुसलमानों ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अरबी शब्द है, शुरू मैं करता हूं खुदा के नाम पर जो रहीम है, रहमान है, रहम करता है। रहीम है, रहमान है मतलब दयालु है, रहम करता है, दया करता है। हमारे हिंदू भाई भी दावा करते हैं कि मेरा भगवान कण कण में है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तत्पदम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सब जगह आप ही का भगवान कब्जा कर लिया, तो मेरा खुदा कहाँ रहता है, ईसाई का गॉड कहाँ रहता है, सिख का वाहेगुरु कहाँ रहता है। मैंने आपकी भी बात माना कि भगवान कण कण में है, तो इसी जमीन पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर बना। अगर भगवान मंदिर में है तो मस्जिद में वही भगवान है, गुरुद्वारा, गिरजाघर में वही है। आपने शिव की आरती लगाई तो क्या पढ़ा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयाभिनंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शिव क्या है, करुणा के अवतार हैं, मतलब दयालु है, दया करते हैं। मुसलमानों ने कहा खुदा रहीम है, रहमान है, मतलब दयालु है, दया करता है। तो झगड़ा क्यों? जब हिंदू और मुस्लिम की बात आती है, धर्म मजहब की बात आती है, तो मुसलमान भाई सोचते हैं कि हिंदू के भगवान का घर मंदिर तोड़ दो, हिंदू भाई सोचते हैं मुसलमानों के खुदा का घर मस्जिद तोड़ दो। क्यों लड़ते हैं मेरे भाई? अरे मंदिर में वही है, मस्जिद में वही है, अल्लाह वही है, शिव वही है, उन्हीं की संतान है, हम क्यों लड़ते हैं? जरा विचार तो कीजिए। संत कबीर ने कहा कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुरुक कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ मर गया, को मरम नहीं जाना। इसी अज्ञानता के कारण हम लड़ते हैं। इसलिए मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट लिया भगवान को, सागर बांटा, नदियां बांटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। इसलिए न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान का औलाद है, इंसान बनेगा। न मुसलमान दाढ़ी टोपी लेके आया था, न हिंदू टिक जनेऊ लेके आया था, न ईसाई क्रॉस पहन के आया था, न सिख दाढ़ी जुड़ा लेके आया था। सब लोग नंगे पैदा हुए। एक कपड़े और चेहरे बदल के कोई अच्छा नहीं बन सकता है। जिसके मन और विचार अच्छे हैं वही अच्छे हैं। जिसके विचार अच्छे नहीं है वो किसी जाति पंथ मजहब के हों, वो अच्छे नहीं हैं। विचार कीजिए। उसी को ईसाइयों ने इंग्लिश में गॉड कहा, GOD गॉड। जी का मतलब जनरेट करना, पैदा करने वाला ब्रह्मा। ओ का मतलब ऑपरेटर, जो पालन करे विष्णु। डी डिस्ट्रॉयर, जो समाप्त कर दे महेश। ये तीनों शक्तियां जिसके अंदर है उसी को कहा गॉड। और कहा ओ गॉड यू आर मर्सीफुल, हे परमात्मा आप बड़े दयालु है, दया करते हैं। ईसाइयों ने इंग्लिश में कहा। सिखों ने कहा अकाल तख्त, जो इस काल से परे है, अलग है। और कहा वाहेगुरु। वाहेगुरु का अर्थ होता है परमात्मा बड़ा ही दयालु है, दया करता है। तो फिर झगड़ा क्यों झगड़ा? जरा विचार तो कीजिए। यही है अज्ञानता, यही है ना समझी जो हम आप लड़ रहे हैं एक दूसरे के खून के प्यासे। अरे एक रोड का पत्थर पैरों से लगता है, लेकिन छेनी हथौड़ी खाकर एक निर्जीव पत्थर एक मूर्ति बन गया। और एक बार मंदिर में गया तो भगवान बन के पूजित हो गया। लेकिन यह मानो जिंदगी भर मंदिर मस्जिद गया, इंसान नहीं बन पाया, इंसान नहीं बन पाया। अफसोस इस बात का। विचार कीजिए। तो विचार तो करना है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक मार्ग है, रास्ता है, धर्म नहीं है। जैसे स्कूल है, हर एक स्कूल का अलग अलग ड्रेस है, उस नाम से पुकारते हैं इस स्कूल का विद्यार्थी। तो हमको ड्रेस से मतलब नहीं, हमको पढ़ाई कहाँ अच्छी होती है उसकी जरूरत है। अगर आप संसारी गुरुओं के पास जाते हैं, गुरु तो करना पड़ेगा। बिन गुरु भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, गुरु तो करना पड़ेगा।
कहां से गुरु करेंगे? अगर संसार में जाते हैं तो कोई कहेगा सर मुड़ा के आओ तब मैं चेला बनाऊंगा, कोई कहेगा बाल बढ़ा के आओ तब चेला बनाऊंगा, कोई कहेगा झूठ नहीं बोलना है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नशा छोड़ के आओ तब चेला बनाऊंगा, कोई कहेगा मांस मछली छोड़ के आओ, तो कोई कहेगा लहसुन प्याज छोड़ के आओ, कोई कहेगा शादी नहीं करना है तब मैं चेला बनाऊंगा, कोई कहेगा लाल वस्त्र पहन के आओ, कोई कहेगा सफेद वस्त्र पहन के आओ। किसकी बात माने? लेकिन शिव को गुरु बनाने में कोई बंधन शर्त नहीं है, क्योंकि वो जगत के गुरु हैं। और जगत गुरु का मतलब होता है जगत में रहने वाले एक एक व्यक्ति स्वतंत्र है शिव को गुरु बनाने का। क्यों? कि वो जगत की कुर्सी पे बैठे हैं। चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बड़ी जात के हो, छोटी जात के हो, मांस खाते हो, दूध पीते हो, मूर्ख हो, विद्वान हो, पात्रता जो कुछ भी हो, आप शिव को गुरु बना सकते हैं। और बना के साहब के 3 सूत्र दया मांगना चर्चा नमन अगर करते हैं, जिंदगी बदली है और बदलती है। तो किसी को शिव को गुरु बनाने के बाद कुछ मिला कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जो नफरत करता था वो प्रेम में बदल गया। आज हमारे घर में 2-4 भाई बहन होंगे, आज तो करोड़ों भाई बहन हो गए। जहां घर वहीं घर हो गया। विचार कीजिए, ये मुझे मिला तो विचार तो करना है। धर्म क्या है? जैसे रास्ता है, रास्ते में कांट पत्थर पड़ा हुआ है, लोग बगल से होके जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के मेरे कोई गुरु भाई जा रहे थे, उनके मन में विचार आया कि लोग तो जा रहा है बगल से, मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन एक अंधा आएगा जिसको दोनों आंख से दिखता नहीं है, वो तो नहीं जानता है रास्ते में कांट पत्थर है, वो टकराएगा, गिरेगा और उसके पूरे शरीर में कांट चुभ जाएगा। हमारे गुरु भाई ने उस कांट पत्थर को उठाकर एक साइड में रख दिया। यही है धर्म, यही है धर्म। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे की भलाई करना ही सबसे बड़ा धर्म है। आप लोग बहुत गंगा स्नान करते हैं, क्या हो जाएगा? गलत काम करेंगे, गंगा स्नान करेंगे, मोक्ष मिल जाएगा, पाप धुल जाएगा। अरे शरीर धुलता है, मन नहीं धुलता है। मन तो ज्ञान से धुलेगा। गंगा स्नान का मतलब गंगा पावन नहीं है। अगर पावन कहेंगे तो दूसरा पवित्र कहेंगे तो दूसरा अपवित्र कह देगा, शुद्ध कहेंगे दूसरा अशुद्ध कह देगा। क्योंकि गंगा पावन है। बड़े बड़े शहर गंगा के किनारे हैं, पूरे शहर की गंदगी गंगा में आती है, लेकिन वो उनके अंदर गुण है।